तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन मतलब बदलाव को स्पष्ट करें। यानी सिंपल सा है, भूमंडलीकरण हुआ तो इस भूमंडलीकरण के कारण भूमंडलीकरण के होने के वजह से आम लोगों के जीवन, यानी हम जो आम लोग हैं, आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ, ये बताना है। सीधे समझिए, भूमंडलीकरण से आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुआ, इसी को स्पष्ट रूप से बताना है। तो आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि ये भूमंडलीकरण क्या होता है। देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जब विश्व के विभिन्न देश आपस में व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, तो इसी को हम लोग जो है ना भूमंडलीकरण बोलेंगे। इससे विभिन्न देश आपस में व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से जुड़ जाते हैं। यानी एक देश अपने वस्तुओं को दूसरे देश में भेज सकते हैं, फिर ये वाला भी देश अपने वस्तुओं को दूसरे देश में भेज सकते हैं। यानी ये प्रत्येक देश अपने वस्तुओं को दूसरे देश में भेज सकते हैं और दूसरे देश के वस्तुओं को अपने देश में मंगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी देश की वस्तु किसी दूसरे देश में अवेलेबल हो जाएगा। यानी अमेरिका का वस्तु आज भारत में क्यों उपलब्ध है? क्योंकि हम लोग भूमंडलीकरण से अमेरिका के साथ व्यापार करना शुरू किए, तो अमेरिका का वस्तु भारत में उपलब्ध है और भारत का वस्तु अमेरिका में उपलब्ध है। तो इसी को हम लोग भूमंडलीकरण बोलते हैं। तो इससे आम आदमी के लोगों में क्या बदलाव हुआ, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में देखिए, भूमंडलीकरण से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से हो पाया है। अभी आपको बताए, भूमंडलीकरण का मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ जाना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। आदान मतलब दूसरे देश से मंगाना और प्रदान मतलब दूसरे देश को दे देना। तो आदान प्रदान हो पाया है, जिससे आम लोगों के जीवन में, जिंदगी में निम्नलिखित परिवर्तन मतलब बदलाव स्पष्ट रूप से देखा गया। सबसे पहला परिवर्तन देखिए, क्या परिवर्तन हुआ आम लोगों के जीवन पर। एक नंबर में देखिए, भूमंडलीकरण ने आम लोगों के आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया है। देखिए, भूमंडलीकरण से जब एक देश दूसरे देश से ना व्यापार करना शुरू किया, तो दूसरे देश के वस्तुएं अब हमारे देश में भी उपलब्ध हैं। तो हम जो वस्तु को खरीदने जाते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के दूसरे देश के भी वस्तुओं को बाजार में देखते हैं, तो उनको भी खरीदते हैं। तो हमारे आवश्यकताओं का जो दायरा है वो बढ़ा है, हम लोगों का ज़रूरत का जो दायरा है वो बढ़ा है। अगला पॉइंट दूसरा नंबर में देखते हैं कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए नए नए उद्योगों का स्थापना हुआ। यानी हम लोगों का जो आवश्यकता बढ़ा, ज़रूरत जो बढ़ा, तो अब हमारे ज़रूरत की वस्तुओं को बनाने के लिए नए नए उद्योग खोले गए, कल कारखाने खोले गए। जब कल कारखाने खोले गए तो जिसमें लोगों को रोजगार मिला, काम धंधा मिला। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में, हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, कई प्राइवेट कंपनियां, बैंक, डाक सेवा देखिए, सेवा क्षेत्र किसको बोलेंगे, जिसमें लोगों को रोजगार मिले, उसको सेवा बोलेंगे। इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के विकास से आम लोगों को इन क्षेत्रों में रोजगार मिला, काम धंधा मिला। चारवां पॉइंट में है, इसके परिणाम स्वरूप, यानी लोगों को इन क्षेत्रों में जो रोजगार मिला, काम धंधा मिला, तो लोगों का इनकम बढ़ने लगा, कमाई बढ़ने लगा। तो कह रहा कि इसके परिणाम स्वरूप, यानी लोगों को रोजगार मिलने के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर, यानी जीवन का जो स्तर है, जिंदगी का जो लेवल है, में सुधार आया। यानी लोग अच्छे से अब रहने लगे क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा था। आगे है 5 नंबर में, भूमंडलीकरण से सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन, सूचना एवं तकनीकी आदि में काफ़ी विस्तार हुआ।
विस्तार होने का मतलब ये हुआ कि ये जो परिवहन क्षेत्र है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इसी को परिवहन बोलते हैं। इसमें रोड, पुल, पुलिया आ जाएगा। सूचना एवं तकनीक, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में, परिवहन में और भी बहुत सारे क्षेत्रों का विस्तार हुआ। विस्तार मतलब वो क्षेत्र बढ़ा, तो जो आम आदमियों के जीवन को सुविधा प्रदान किया। देखिए, भूमंडलीकरण से नए नए सड़क बने, पुल बने, तो इससे आम लोगों को क्या मिला? सुविधा मिला। सूचना एवं तकनीकी यानी इंटरनेट के क्षेत्र में या मोबाइल के क्षेत्र में जो ये विस्तार हुआ, इससे आम लोगों का जीवन क्या हुआ? सुविधा हुआ, उसको अच्छा सुविधा मिलने लगे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।